बच्चों, let's read the question. The question says that let a belongs to real number and let f is defined from R to R be given by f of x is equal to x to the power 5 minus 5x plus a. Then first option is f of x has 3 real roots if a is greater than 4, f of x has only real root if a is greater than 4, f of x has 3 real roots if a is less than minus 4, and f of x has 3 real roots if minus 4 less than a less than 4. इस क्वेश्चन में a बिलोंग्स टू रियल नंबर और f जो है वो r टू r डिफाइंड है बाय फंक्शन f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 5 minus 5x plus a. तो f of x के कितने रूट्स होंगे a की किस वैल्यू के लिए ये बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं if graph of f of x cuts the x axis m number of times, then f of x will have m real roots. अगर x एक्सिस को जो f of x का ग्राफ है अगर m नंबर ऑफ टाइम्स कट करता है तो f of x के m रियल रूट्स हो जाएंगे. यही की कॉन्सेप्ट है. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r सच दैट f of x जो है वो x टू द पावर 5 minus 5x plus a के इक्वल दे रखा है. तो मान लेते हैं लेट g of x इज इक्वल टू x टू द पावर 5 minus 5x. पहले इसकी बात करते हैं. तो g of x को हमने x टू द पावर 5 minus 5x, x टू द पावर 5 minus 5x को हमने g of x मान लिया. तो इसके या तो इधर 1 रूट और 3 रूट्स और 5 रूट्स होंगे, या तो इसका 1 रूट होगा या फिर 3 रूट्स होंगे या फिर 5 रूट्स होंगे. क्यों? क्योंकि x टू द पावर 5 minus 5x क्या है? माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है. तो अगर माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस को तो एक बार मिनिमम एक बार तो कट करेगा ही करेगा, या फिर 3 बार भी कट कर सकता है या फिर 5 बार भी कट कर सकता है. जैसे 2 3 4, 1 2 3 4, अगेन इसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो 5 बार कट करेगा. तो मिनिमम 1 रूट मैक्सिमम 5 रूट्स हो सकते हैं. ये हो सकता है. अब देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है. तो g डैश x निकालते हैं. g डैश x क्या आ जाएगा? 5x टू द पावर 4 minus 5 तो जाएगा 5 टाइम्स x टू द पावर 4 minus 1. तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर minus 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 तो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1. अब g डैश x को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 आएगी और x स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो उससे कोई इमेजिनरी x आएंगे जिसपे x स्क्वायर प्लस 1 0 का इक्वल होगा. तो वहाँ से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि हमको रियल रूट्स की बात करनी है. अब एट x इज इक्वल टू 1 g डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं. तो g डबल डैश x होगा क्या? पहले 20x क्यूब, तो ये जाएगा 20 इंटू 1 क्यूब दैट इज 20. तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि एट x इक्वल टू 1 g डबल डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है. तो अब g ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1. तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 1 तो हो जाएगा माइनस 4. अब x इज इक्वल टू माइनस 1 पे देख लेते हैं क्या है. तो एट x इज इक्वल टू माइनस 1 g डबल डैश माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? g डबल डैश x है हमारे पास 20x क्यूब, तो हो जाएगा 20 इंटू माइनस 1 क्यूब दैट इज 20 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 20 विच इज लेस देन 0. इसका मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब g ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस 5 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस 5 तो हो जाएगा 4. अब एक चीज और, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी x टू द पावर 5 माइनस 5x. x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगी. और लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी g ऑफ x ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी x टू द पावर 5 माइनस 5x. तो प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी. तो अब हम देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा. तो ये x है और ये g ऑफ x है.
तो अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रही है और प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो रही है। तो या तो एक बार कट करेगी एक्स एक्सिस को ये ग्राफ, या 3 बार, या फिर 5 बार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू -1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और x इज इक्वल टू +1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसका मतलब कि मैक्सिमा का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और मिनिमा का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब कि ये ग्राफ 3 बार कट करेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब x इज इक्वल टू 0 पे भी कट करेगा ही सही, x⁵ - 5x। रफ डायग्राम बना लिया हमने, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये वर्टिकल, ये कोनिकल एज नहीं है, इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्म में बनाए तो इसको थोड़ा सा डिलीट करके बना लेते हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये x इज इक्वल टू -1 है और ये x इज इक्वल टू +1 है। अब ये g ऑफ x का ग्राफ बना जो कि x⁵ - 5x के इक्वल था। अब x इज इक्वल टू -1 पे जो वैल्यू है वो क्या आई है, x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू आई है 4, और x इज इक्वल टू +1 पे जो वैल्यू आई है वो +4 के इक्वल है। अब एक बार ग्राफ को फिर से बना लेंगे। ग्राफ कुछ ऐसा था, -1 पे वैल्यू जो थी वो 4 थी और +1 पे जो वैल्यू थी वो -4 के इक्वल थी। ये g ऑफ x का ग्राफ है, x, बट वी हैव फंक्शन, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू x⁵ - 5x प्लस a। अब प्लस a है, इसका मतलब कि ये शिफ्टेड अपवर्ड्स हो जाएगा, और अगर a शिफ्ट अपवर्ड्स होगा तो अगर मान लीजिए a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है मतलब कि शिफ्टेड 4 यूनिट्स अपवर्ड। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप देख सकते हैं तो ये जस्ट टच करेगा, और अगर a 4 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो उस केस में ये एक्स एक्सिस को बस एक ही बार कट करेगा। तो इस केस में ओनली वन रियल रूट, और यही सेम चीज तब होगी जब ये ग्राफ नीचे -4 यूनिट्स, मतलब 4 यूनिट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। इस केस में भी -4 से अगर थोड़ा भी नीचे करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ओनली वन रियल रूट। तो लिख सकते हैं therefore if a is greater than 4 and a is less than -4 then f of x will have one real root, and if a जो है वो -4 से 4 के बीच में लाई करेगा तो f of x will have 3 real roots। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो 3 रियल रूट्स इफ a इज ग्रेटर देन 4, ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। f of x has only real root if a is greater than 4, ये करेक्ट ऑप्शन है। f of x has 3 real roots if a is less than -4, नहीं, एक ही रूट होगा। f of x has 3 real roots if a belongs to -4 to 4, तो b और d ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं hence b and d are the required correct ऑप्शंस। तो बी और डी ऑप्शन जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।